छोटी छोटी समस्याओं में आप व्यथित हो जाते हो, छोटी छोटी समस्याएं आपको दिशा भ्रमित कर देती हैं। अतः इन छोटी छोटी समस्याओं से उठ करके आपकी जो सबसे बड़ी समस्या है, जिसके वजह से आपका सतत पतन हो रहा है, वह आत्मा पे आवरण के ऊपर आवरण पड़ते चले जा रहे हैं। इसलिए कि आपके विचार भटक रहे हैं और आपकी आत्मा में आवरण पड़ते चले जा रहे हैं। और अगर आप सच्चे मन से साधना करने लगो तो मैंने कहा साल 6 महीने में ही आत्म शांति मिलने लगेगी, एक अलग परिवर्तन आएगा। एक पल कई बार ऐसा हो जाता है आपका पूरा जीवन रूपांतरित हो जाएगा। अनेकों शिष्य तो मिलते, अनेकों लोग कहते हैं बस गुरुदेव जी आपके पास पहुंचे थे, अचानक आश्रम में हमारे विचार में एकदम बदलाव आ गया, हम बिल्कुल नास्तिक थे, हम पूजा पाठ को मानते थे नहीं थे, माँ को नहीं मानते थे, और उस दिन से हमारी आराधना भक्ति की तरफ हमारा आकर्षण हो गया। हमने दुर्गा चालीसा के पाठ के गुणगान को सुना, उस दिन से हम दुर्गा चालीसा का पाठ करने लगे, हमारा लगाव उधर हो गया। मेरे द्वारा कभी कथानक नहीं कहे जाते, मगर एक कथानक जो मेरे जीवन को सदैव हर पल उस दिशा की ओर बढ़कर मन को एकाग्र बनाए रखता था। एक 2 साधकों की कथानक है, बहुत छोटा सा, जो हर पल चिंतन देने वाला है। कि एक सिद्ध ऋषि थे जिनके पास दिव्य साधनाएं थी। वो दिव्य साधनाओं के माध्यम समाज के बीच कार्य किया करते थे। वहीं इस क्षेत्र के 2 लोग प्रभावित हुए कि गुरुदेव जी हम भी इस साधनाओं की ओर बढ़ना चाहते हैं, हम भी दिव्य और महान बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा बेटा जा करके साधना करो। जा करके उन्हें एक क्षेत्र बता दिया कि जा करके बेटा वहाँ पर दोनों को अलग अलग 2 बट वृक्षों के स्थानों पर पहुँचा दिया कि बोला बेटा दोनों ही बट वृक्षों के नीचे तुम साधना करो और साधना करने से तुम्हें एक न एक दिन दिव्यता प्राप्त हो जाएगी। वर्षों व्यतीत हो गए, वो साधना करते रहे। वर्षों बाद उन गुरुदेव जी का फिर पदार्पण हुआ। उन्होंने सोचा कि मैंने कह रखा था इनके जाकर के मिलूं, क्या संतुलन है, नहीं साधना कर रहे नहीं कर रहे। एक शिष्य के पास गए, वहाँ पर उन्होंने कहा गुरुदेव जी हम तो साल भर से साधना कर रहे हैं, हमारे हाथ तो कुछ नहीं लग रहा, कब तक हमें साधना सिद्ध प्राप्त होगी। गुरुदेव जी ने कहा कि बेटा जिस बट वृक्ष के नीचे तुम साधना कर रहे हो उसमें जितने पत्ते लगे हुए हैं उतने दिन साधना कर लोगे तुम्हें साधना की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। उसने ऊपर की ओर देखा, उन्हें तो अनगिनत पत्ते हैं, हो सकता है मेरा जीवन समाप्त हो जाए, मैं कब तक साधना करता रहूंगा। उसने अपना झोला झंडी सब समेटा, कपड़े भगवे उतारा और कहा मैं अपने घर जा रहा हूं। बोले मेरे बस की बात नहीं, अनगढ़ी पत्ते, मेरा जीवन पता नहीं इस जीवन में पा पाऊंगा नहीं पा पाऊंगा, पूरा जीवन मेरा समाप्त हो जाएगा। गुरुदेव जी उनके पास दूसरे शिष्य के पास गए। उसने भी कहा गुरुदेव जी साल भर से साधना कर रहा हूं, आपने जो बताया था उसी मार्ग पर चल रहा हूं, मुझे आगे और कुछ करना पड़ेगा, साधना सिद्ध होगी या नहीं होगी। गुरुदेव जी ने उसके सामने भी वही शब्द रखा कि इस बट वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने दिन तुम साधना कर लोगे, तुम दिव्य बन जाओगे। उसे एक क्षण लगा, वो इतना व्याकुल, इतना प्रसन्नचित हो गया, इतना उत्साहित हो गया कि नाचने लगा, झूमने लगा कि अब तो ये सत्य हो गया कि गुरुदेव जी का जितने बट वृक्ष में पत्ते हैं उससे एक दिन भी ज्यादा मुझे साधना नहीं करनी पड़ेगी। जब पत्तों की गिनती का अंत है तो मेरी साधना का भी अंत होगा, मुझे दिव्यता प्राप्त हो जाएगी। और मदहोश हो गया। एक क्षण ने उस परम सत्ता से उसे मिला दिया कि उसे एक क्षण के बाद उस बट वृक्ष के जितने पत्ते थे उतने दिन भी उसे साधना नहीं करनी पड़ी। केवल भाव का अंतर, भाव बदले नहीं कि आपकी चेतना तरंगों में तो आप सब कुछ मौजूद है, परम सत्ता आपके अंतःकरण में है, उसे कहीं दूसरी जगह आवाज सुनाने की जरूरत नहीं। आपकी गुरु सत्ता, आपकी परम सत्ता, अनंत लोकों का सब कुछ सार आपके शरीर में समाहित है, सब चीजों की ग्रंथियां कि आप एक लोक नहीं दूसरे लोकों से भी संबंध स्थापित कर सकते हो, इसकी भी ग्रंथियां परम सत्ता ने आपके आत्मा में दे रखी है। यह कार्य हमारे ऋषियों मुनियों ने किया है।